नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप नए किसान हो या पुराने किसान हो और आप सब्जी फसलों से तगड़े पैसे कमाना चाहते हो। आप 100% बीजों को जर्मिनेशन लेना चाहते हो। आप कम खर्च में यानी कम इंसेक्टिसाइड, कम फंजीसाइड स्प्रे करने के बावजूद भी बढ़िया सब्जी फसलों से उत्पादन लेना चाहते हो, या फिर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, ऑर्गेनिक सब्जी या वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहते हो, तो भैया ये जो फरवरी का महीना है ना, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने के अंदर लगाई गई कोई भी सब्जी फसलें जो अभी मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं, इनकी बुआई अगर आप इस टाइम पर करते हो तो आगे चलकर एक तरफ तो जहां इनके अंदर बीमारियां कम आती है, इनके जो बीज 100% जर्मिनेट होते हैं, इनके अंदर स्प्रे वगैरह कम करनी पड़ती है। अगर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग भी करना चाहो तो सबसे बढ़िया महीनों के अंदर अगर कोई महीना होता है तो वो यही महीना होता है, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 महीनों तक इसके अंदर लगने वाले जो पेस्ट होते हैं, जो बीमारियां होती है, रस चूसक कीट वगैरह जो भी कुछ होता है ना, वो सबसे कम देखे जाते हैं। साथ ही रही बात मंडी रेट की, तो भाई इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी फरवरी माह में जो मैं अभी आप लोगों को चुनिंदा सब्जी फसलें बताने जा रहा हूँ, इनकी बुआई आप करते हो तो आगे चलकर आपको पूरे साल के सबसे अच्छे रेट भी मिल रहे होते हैं। तो आखिर वो कौन सी सब्जी फसलें जिनकी बुआई हमें फरवरी माह में करनी चाहिए, किस तरह से उनकी बुआई करनी चाहिए, कौन से टॉप क्वालिटी के सीड लेने चाहिए, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप खेती से बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो तो भैया आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और इस वीडियो को बड़े इत्मीनान के साथ पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो आपको इस महीने के अंदर कोई भी सब्जी वर्ग की फसल जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लगाने से पहले अपने खेत की अच्छी तैयारी करनी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है, जितना अच्छा आपका खेत तैयार होगा, जितना उसके अंदर अच्छे ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतनी आपकी ये फसल लंबे टाइम तक चलेगी। जितने लंबे टाइम तक आपकी फसल चलेगी उतने ज़्यादा आप इनकी तुड़ाई कर पाओगे। तो आपको अपने खेतों के अंदर सड़ा गला देसी खाद कम से कम 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में डाल लेना है। उसके अंदर ही आपको 1 बैग पूरा डीएपी का भी डालना है, 1 बैग आपको इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास भी डालना है, आधा बैग आपको इसके अंदर यूरिया डालना है। ये सभी खाद आप मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल के बुरकाव करके खेत की दोबारा से जुताई करो, या फिर उसके अंदर रोटावेटर लगाओ, कल्टीवेटर चलाओ। कल्टीवेटर चलाते हो तो फिर इसके अंदर आपको पाटा लगा देना है, मेड़ा लगा देना है। खेत आपका एकदम एक समान एक सयार हो चुका है। अभी इसके अंदर बात आती है भैया सब्जी वर्ग की फसलों की कि हमें कौन सी सब्जी फसल इस टाइम के ऊपर लगानी। तो पहले नंबर के ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप इस टाइम पर जितना जल्दी हो सके ना, फरवरी माह में, चाहे आप फर्स्ट वीक में लगाओ या सेकंड वीक में लगाओ, जितना जल्दी हो सके आपको अभी भिंडी की बुआई कर लेनी। अब भिंडी को हम पहले नंबर के ऊपर क्यों रख रहे हैं? देखो भाई, भिंडी चाहे आपने दिसंबर महीने में लगाई हो, जनवरी महीने में लगाई हो, बहुत सी जगह तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाए होंगे अभी तक ज़्यादा सर्दी की वजह से। अगर कहीं पे बीज जर्मिनेट भी हुआ होगा तो पौधा है ना वहीं का वहीं खड़ा होगा, वो ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। ग्रोथ कब करेगा पौधा? जब जैसे ही दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से पकड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तब पौधे के अंदर 2 से 3, 3 से 4 पत्तियाँ हैं ना, वो आना स्टार्ट हो गई। लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आप भिंडी की बुआई कर लेते हो तो भिंडी का जो बीज है ना, जो आपका दिसंबर जनवरी महीने में 15 से 20 दिन के अंदर जर्मिनेट हुआ था, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती वहाँ की बात कर रहा हूँ, ओपन फील्ड के अंदर जिन लोगों ने लगाया होगा ना, वही बीज अभी फरवरी माह में आप जैसे 1 फरवरी को लगाते हो तो आपका बीज है ना 5 से 7 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होते ही के साथ में लगातार उसकी ग्रोथ है ना वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। तो इसके अंदर यही है ना, आपको अपने खेत की अच्छी तैयारी करोगे, बढ़िया बीज जो स्क्रीन के ऊपर आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, इन बीजों को आप लीजिए। लगाने का जो तरीका है ना, आप ट्रैक्टर के पीछे जो मेड़ निकालने की मशीन लगा रखी ना हमने, उसी तरह के आप बेड निकाल लीजिए। मेड़ के ऊपर आपको भिंडी के बीज लगाने, दोनों साइड में एक एक बीज मात्रा इस टाइम के ऊपर आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी तुलना में बरसात वाली जो भिंडी लगती है ना उनसे, क्योंकि भाई इस टाइम के ऊपर जो लगी हुई भिंडी है ना, वो छोटे से पौधे के अंदर भिंडी लगना स्टार्ट हो जाती है। इससे अगली सब्जी फसल जिसको आपको जितना जल्दी हो सके इस टाइम के ऊपर लगा देना। छोटी फसल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। दोबारा बता रहा हूँ, सेपरेट वीडियो भी हमने पीछे अभी रिसेंट बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, उसको भी आप देख सकते हो। बुआई से लेकर तुड़ाई तक की पूरी जानकारी दे रखी है। वो है भैया गुआरफली, हाँ जी गुआरफली। आप इसको इंटरक्रॉपिंग में भी बो सकते हो, आप इसको सेपरेट बो सकते हो। आप बेल वर्ग की कोई भी फसल लगा रहे हो उसके अंदर इसको इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। जैसे आप खीरे की बुआई करने जा रहे हो, खीरे के अंदर आप गुआरफली की बुआई कर सकते हो, आप लौकी के अंदर गुआरफली की बुआई कर सकते हो, आप गिलकी के अंदर गुआरफली की बुआई कर सकते हो। जो भी बेल वर्ग की फसलें होती हैं उनके अंदर आप गुआरफली की बुआई कर सकते हो इंटरक्रॉपिंग के तहत। बाकी रही बात भैया इसका मंडी रेट के, तो भाई इस टाइम के ऊपर जब आप
फरवरी माह में ग्वारफली की बुआई करोगे और ये ग्वारफली आपके लगभग 35-40 से 45 दिन के अंदर टूट के बाजार के अंदर जाएगी। उस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ जितना जल्दी आप मंडी के अंदर पहुँचोगे उतने तगड़े आप रेट पकड़ के रखोगे। बाकी ऑन एवरेज अगर शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैं आप लोगों को बताऊं तो भैया 30 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो ग्वारफली के रेट लगातार रहते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ना ही इसके अंदर तुड़ाई के अंदर कोई दिक्कत आती। भिंडी के अंदर तो भैया तोड़ने के अंदर आगे गर्मियों के मौसम में आप देखना तोड़ने बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर कांटे से होते हैं तो वो हाथों के अंदर लग जाते हैं, मजदूर हाँ भी नहीं करते भिंडी की तुड़ाई के लिए। तो बाकी ग्वारफली तुड़ाई के अंदर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में अगर 2-3 आदमी तो आप खुद तोड़ लोगे, मजदूरों को बोलोगे तो मजदूर भी भाग के आएंगे। बढ़िया क्वालिटी के बीज के लिए आप स्क्रीन के ऊपर जो ये बीज चल रहे हैं इनमें से आप कोई भी बीज चुनाव करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो, बहुत तगड़ा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। बाकी पूरी ग्वारफली के सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो, उसके अंदर पूरी तरह से सभी जानकारी दी गई। इससे अगली सब्जी फसल जिसे आपको इस टाइम के ऊपर इस फरवरी माह के अंदर जितना जल्दी हो सके लगा लेना अपने खेतों में, वो है हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची के अंदर इतना मादा है कि किसान को 1 एकड़ जमीन में 5 लाख रुपए तक आसानी से दी जाती है। इसके बाजार भाव शुरुआत में आपको अच्छे मिलेंगे, जब आपकी इस टाइम की लगी हुई हरी मिर्ची मंडियों के अंदर जाएगी बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। बीज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, चाहे कोई भी सब्जी फसल हो, बीज के अंदर ना जब गर्मियां हो जाती हैं ना उस टाइम के ऊपर देखो अप्रैल के आधे महीने से ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है मंदे रेट की। वो क्यों आती है कि देखो चारों साइड से सप्लाईयां बढ़ जाती है, उस वजह से मंडियों के अंदर ज्यादा आव के होने से थोड़ी सी दिक्कत आती है। वहीं पे किसान है ना अपनी फसलों के अंदर लापरवाही बस उनको खुला छोड़ देते हैं, उनके अंदर बीमारियां आने देते हैं या फिर उनको पर ध्यान नहीं देते हैं। जो किसान अच्छे पैसे कमाते हैं वो लगातार अपनी फसल के ऊपर कंटिन्यू ध्यान रखते हैं, उनको पता होता है कि भैया अभी कुछ दिन थोड़े दिक्कत के आ रहे हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम का फिर दोबारा इन फसलों के बाजार रेट है ना वो एकदम हाइप हो जाएंगे। तो आपको भी इस टाइम के ऊपर अच्छी क्वालिटी का सीड लेना, अच्छी क्वालिटी का आपको या पौध की व्यवस्था करनी है। जितना जल्दी हो सके आप अपने खेतों में लगाइए, चाहे क्यारियों में लगाइए, चाहे बेड के ऊपर लगाइए, चाहे मेड के ऊपर लगाइए, चाहे फील्ड इरिगेशन कीजिए, चाहे फुहारे चलाइए, मिनी स्प्रिंकलर जो होते हैं या बड़े स्प्रिंकलर जो होते हैं वो भी आप चला सकते हो, या ड्रिप से सिंचाई कीजिए। बाकी आप लगाइए जरूर सब्जी फसलों के अंदर, चाहे आप 10 बीघे की सब्जी फसल करो चाहे 10 एकड़ की करो, बाकी आपको आधा एकड़ या आधा बीघा जमीन के अंदर हरी मिर्ची जरूर लगानी होगी, तभी आप सब्जी फसलों से अच्छे पैसे कमा पाओगे। इससे अगली सब्जी फसल है जिसके आगे चलकर बहुत ही शानदार रेट मिलने वाले होते हैं तो भैया वो है टमाटर। अब टमाटर देखिए मैं बताऊं अगर आपको तो टमाटर अब की बार सन 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूं, जून से लेकर अभी जनवरी चल रही है 2026 की, भैया लगातार 6 से 7 महीने कंटिन्यू अगर किसी सब्जी फसल ने सबसे अच्छे रेट दिए हैं अब की बार कंटिन्यू तो वो है टमाटर की फसल। भैया टमाटर पिछले साल मैं बताऊं 2025 में तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी, किसानों को 100 रुपये कैरेट भी बेची थी उन लोगों ने, 500 रुपये कैरेट बेची थी, 200 रुपये कैरेट बेची थी। लेकिन जो किसान कंटिन्यू या कंसिस्टेंसी के साथ इस फसल को लगाता है ना, मैं बार बार बोलता हूँ टमाटर को, टमाटर एक जुआ फसल है, इसको कंटिन्यू लगाओ। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इसको कंटिन्यू लगाओ, अभी भी लगाओ आगे भी लगाओ। मतलब एक तो अभी इस टाइम पर फरवरी के माह में अपने खेतों के अंदर टमाटर की बुआई कर लो, फिर ये टमाटर आपका खत्म हो जाता है, तुरंत प्रभाव से आप किसी दूसरे खेत के अंदर उससे पहले अपने खेत में आप लगा दो। वो महीना होगा आपका कौन सा, जून या जुलाई का महीना, उस महीने के अंदर भी आप लगाओगे तो निश्चित तौर पर वहाँ तो पैसे मिलेंगे, यहाँ भी पैसे मिलते हैं। कई बार क्या होता है इस टाइम के लगे हुए जो टमाटर होते हैं ना भैया उनको इतने तगड़े पैसे मिलते हैं। उत्पादन तो इस टाइम के लगे हुए टमाटर का भैया पूरे साल में सबसे ज़्यादा निकलता है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। रेट की बात है ना, रेट किसी साल ही होता है कि जब रेट कम मिल रहे होते हैं, बाकी अधिकतर साल के अंदर रेट अच्छे मिल रहे होते हैं। एक कैरेट अगर इस टाइम के लगी हुई आपके 500 रुपये में बिक जाते हैं ना तो भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से टमाटर से कमाते हो। तो टमाटर की बुआई करनी है आपने। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आपको जरूर बुआई कर लेनी है वो है भैया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की मैं बार बार आप लोगों से बोलता आ रहा हूँ, पीछे सन 2025 के अंदर मैंने आप लोगों से बताया था अगर किसी सब्जी फसल ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, कंटिन्यू पैसे दिए हैं, तो वो थी शिमला मिर्च। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 की बात कर रहा हूं मैं। शिमला मिर्ची के बाजार भाव 30 रुपये किलो से नीचे नहीं रहे, ऊपर के अंदर तो वो 70-80 रुपये किलो तक लगातार चले थे। अभी भी आप जो शिमला मिर्ची अभी आने वाली मंडियों के अंदर उनके रेट देखना आप 50, 60, 70 रुपये से उनकी शुरुआत होगी। उनके आगे चलकर अगर रेट कहीं कम भी होंगे तो गर्मियों के मौसम में होंगे, जब पंजाब साइड की मिर्च बहुत ज़्यादा मंडियों के अंदर आ रही होगी ना उस टाइम के ऊपर हो सकता है थोड़े इनके रेट कम हो जाए। बाकी आपको घबराना नहीं है, अपने खेत के अंदर अच्छी तैयारी करके इसकी बुआई करनी, अच्छा आपको पौध लेनी या सीड आप नर्सरी बना के आपको अपने खेत में उसका ट्रांसप्लांट करना है। लगभग 45-50 दिन के अंदर इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में इसके अंदर मजदूर कम लगते हैं क्योंकि इसको तुड़ाई करना बहुत आसान होता है, अच्छे पैसे बनेंगे आपका। इसको भी आप जरूर लगाओ, चाहे आधा बीघा में लगाओ, 1
बीघे में लगाओ, इसको भी लगाना है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बहुत तगड़े पैसे मिलेंगे आप लोगों को, तो वो है बेल वर्गीय फसल। बेल वर्गीय फसल कौन सी भैया? वो आप लगाइए गिलकी। जी हाँ, गिलकी को कुछ लोग है ना बहुत हल्के में आंकते हैं, बोलते हैं गिलकी यार क्या गिलकी, लेकिन भाई गिलकी है ना वो जितने पैसे देती है ना, हो सकता है बेल वर्गीय फसलों के अंदर कोई दूसरी फसल के अंदर इतना मादा ना हो। मैं बार बार जोर देकर आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि गिलकी की बुआई आप जरूर कीजिए। उसको आप चाहे नीचे ही लगाइए, किसी मेड़ के ऊपर लगाइए, धोरों के अंदर लगा लीजिए, क्यारी के अंदर लगाइए, आप उसको नीचे फैला लीजिए। जरूरी नहीं उसको ऊपर चढ़ाना, अगर ऊपर आप चढ़ा सकते हो उसके लिए तार बांस की बंधाई कर सकते हो तो भैया और भी बढ़िया है, क्योंकि आपकी वो फसल और लंबे टाइम तक चलेगी। और रही बात उसकी फ्रूट क्वालिटी, तो नीचे की तुलना में फ्रूट क्वालिटी ना कभी भी आप देख लेना, किसी भी बेल वर्गीय फसल की जो फ्रूट क्वालिटी होती है ना वो लटकती की ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके अंदर जो आपका तार बांस का खर्चा आएगा ना वो तो आपका रेट के अंदर ही निकल जाएगा। तो आपको गिलकी भी लगा लेनी है, गिलकी के अंदर आपको चिकनी गिलकी लगानी है और देसी वाली गिलकी जो धारीदार आते हैं उसकी भी आप बुआई करनी है। इससे अगले भैया आप खीरे की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, देखो खीरा इस टाइम का भाई अगर आप इस टाइम पर लगाने जा रहे हो, एक तो दिसंबर का लगा हुआ खीरा जो टनल में लगा हुआ है, इस टाइम के ऊपर आप खीरा लगाओ भैया ओपन फील्ड में, बिल्कुल मत डरो, किसी तरह मत डरो। आप बेड पे लगाओ, खुली क्यारियों में लगाओ, मेड़ के ऊपर लगाओ, बाकी आप खीरा लगाओ, नीचे लगाओ। आपका खीरा इस टाइम का लगा हुआ 30 दिन के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा, मात्र 30 दिन के अंदर। इससे अगला आप लौकी की बुआई कर लीजिए। देखिए भाई लौकी की वही बात है, अगर देश की किसी भी मंडी के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी महीने में बड़ी आसानी से कोई सब्जी फसल अगर बेची जा सकती है तो उनके अंदर भैया लौकी भी आती है। अब लौकी आप चाहे देश में किसी भी हिस्से के अंदर लगाओ, किसी भी राज्य के अंदर लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर चढ़ाओ, आप कहीं पर भी आसानी से बेच सकते हो। लौकी को कोई दो राय नहीं कि भाई इसको अगर 15 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं तो भी इससे बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। बाकी अगर आप इस टाइम के ऊपर लौकी को जितना जल्दी आप लगाओगे तो कम से कम 10 से 15 रुपये किलो तो आप मान के चल सकते हो, आसानी से इसको आप कमा सकते हो। आप नीचे इसको धोरों के अंदर लगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं इसको ऊपर चढ़ाना है वो करना, क्योंकि बरसात के मौसम में तो ऊपर चढ़ाना ठीक होता है। इससे अगला भैया एक और शानदार बेल वर्गीय फसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उससे अच्छे पैसे आप कमाओगे। उसको सेपरेट भी लगा सकते हो, इंटरक्रॉपिंग भी आप उसके साथ कर सकते हो, तो वो है करेला फसल। जी हाँ, पिछले साल सन 2025 के अंदर अगर कोई दूसरी सब्जी फसल थी शिमला मिर्च के बाद जिसने कंटिन्यू पैसे दिए थे तो वो थी भैया बिटर गार्ड करेला। उस करेले की बुआई अगर आप इस टाइम के ऊपर कर लेते हो, इस फरवरी माह में जितना जल्दी हो सके कर लेते हो ना अपने खेतों के अंदर, उतने जल्दी आप अच्छे पैसे कमा पाओ, क्योंकि जितनी जल्दी आप मंडियों के अंदर पहुंचोगे उतने अच्छे आपको रेट मिलेंगे। रही बात भैया इसको इंटरक्रॉपिंग में या सेपरेट में, इसको सेपरेट भी आप लगा सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मैं तो इंटरक्रॉपिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो ये है कि यार मेरी एक फसल एक साइड में हो, दूसरी फसल दूसरी साइड में हो, तीसरी फसल तीसरी साइड में हो, ज़्यादा कोई अड़ज पड़ज वाला सौदा ना हो आपस में जो फंस जाती हैं, तो आप इसको सेपरेट भी लगा सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो छोटी ज़मीन है, उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें लगाना चाहता हूँ, कभी हो सकता है किसी चीज़ का रेट आगे जाके ना मिले, हो सकता है दूसरी चीज़ का रेट मुझे मिल जाए, तो भाई इसको आप इंटरक्रॉपिंग में भी लगा सकते हो। इंटरक्रॉपिंग में आप कैसे लगाओगे? देखिए आप इसके मेड़ बना लीजिए, मेड़ के ऊपर इसके अंदर आपको बीज लगा देना है करेले का, ठीक है ना। एक साइड में करेले का बीज लगाओ, दूसरे साइड के अंदर आप इसमें हरी प्याज की बुआई कर दीजिए। प्याज जो होती है ना, प्याज की पौध की व्यवस्था करके प्याज की बुआई कर दीजिए। रही बात जो बीज का हिस्सा है ना, एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच का जो हिस्सा है या फिर जो खाड़ी आपके बीच की बच गई, उस खाड़ी के अंदर आप या तो धनिया बोइए या फिर इसके अंदर आप पालक की बुआई कर दीजिए। धनिया और पालक आपका है वो लगभग 25-30 दिन के अंदर उसकी कटाई चालू हो जाती है। 1-2 कटाई भी अगर आपकी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं जब तक बेल फैलेंगी। रही बात भाई प्याज की, प्याज है ना वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि आपकी जो बेल है ना जो करेले की वो तो नीचे फैलेगी चारों साइड में, और जो आपकी प्याज की जो ऊपर की पत्तियां फालर है ना वो ऊपर रहेगी। उसको अगर आप हरी के अंदर बेचना चाहो तो लगभग 35 से 40 दिन के अंदर उसकी उखड़ाई करके अपने प्याज की जुट्टियां बना के और सफ़ेद प्याज में बेच दो, हरी प्याज में जो बोलते हैं सब्जी वाले में। अगर उसको आप रखना चाहते हो कि यार मेरे को तो इसका मोटा साइज करना और एक बार में इसको उखड़ाई करके बेचनी, तो उसको छोड़ दीजिए आप लगभग 100 दिन 110 दिन के अंदर जब आपकी प्याज तैयार हो जाती है नीचे से, क्योंकि आपका खाद पानी है वो तो आपने करेले के अंदर देना ही देना है, स्प्रे वगैरह है वो भी आपने करेले के अंदर करनी है, तो दोनों चीज़ें चलती रहेगी आपकी, तो ये भी कर सकते हो। तो भैया आम के आम और गुठलियों के दाम वाली ये फसल आप ये भी लगा सकते हो। इसके अलावा इस टाइम के ऊपर आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर ही आप तरबूजे की बुआई कर लीजिए। तरबूजा इस टाइम के ऊपर अगर आप लगाते हो और आपका तरबूज 10 रुपये किलो बिक जाता आगे चलकर, तो भाई तरबूज से ज़्यादा पैसे देने वाली बेल वर्गीय फसल मेरे को नहीं लगता कोई और हो, क्योंकि इसके अंदर खर्च है ना दूसरी सब्जी फसलों से कम आता है और इसके अंदर ज़्यादा भड़क भी नहीं है। रोजाना इसकी तुड़ाई करने के बाद रोजाना सुबह सुबह मंडियों में हमें जाना, ऐसे भी नहीं। इसकी आप 2 या 3 बार में तुड़ाई करो, इसका पूरा का पूरा व्यापारी है ना आपके खेतों में आ जाएंगे, पूरे के पूरे ट्रक भर के और लेके जाएंगे वो।
ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ है ना भर के ले जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मंडियों के अंदर रेट इसके कम मिल रहे हैं, आप अपनी खुद की ट्रैक्टर ट्रॉली में भरिए इसको और कहीं भी आप रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर कहीं भी बैठ जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ निकलती हो, या फिर आप गाँव में इसको बेच सकते हो, आप कस्बे के अंदर, शहर में भी अपने ट्रैक्टर को खड़ा करके इसको आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बिक जाती है। इसके अंदर एक एक फल है ना वो 5-5, 7-7, 10-10 किलो का बैठ जाता है। अगर वो आपका 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो भी जा रहा है तो 50-60 रुपये का एक पीस बनता है। देख लो आप कितने पीस बनेंगे। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर भैया खरबूजे की बुआई कर सकते हो। खरबूजे के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये तरबूज की तुलना में, क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव फसल है। इसके अंदर मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर आंधी आ रही, बरसात आ रही, उससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, खेत की तैयारी करते वक्त भी इसके अंदर आपको नेमाटोड वाली प्रॉब्लम जिन खेतों में होती है ना, उसके लिए आपको शुरुआत में बेसल डोज में कुछ इंसेक्टिसाइड डालने होते हैं, जैसे कारटैप है या फिर कार्बोफ्यूरान वगैरह डालकर आप बोइए। अच्छी क्वालिटी का सीड लीजिए जो मंडियों के अंदर अच्छे रेट आते हो। खरबूजे से बुआई कर सकते हो, खरबूजे का बहुत तगड़े पैसे बनते हैं, इसके रेट कभी भी कम नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी सब्जी फसल जिनकी आप इस टाइम पर बुआई कर सकते हो, तो आप इस टाइम पर फरवरी महीने के अंदर धनिया की बुआई कर लो। जी हाँ, धनिया अगर आप इस टाइम के ऊपर बोते हो तो आपका धनिया अगर 20, 25, 30 रुपये किलो भी बिक जाता है तो भी बहुत अच्छे पैसे बन रहे होते हैं इस टाइम के ऊपर। चूँकि अभी सर्दी तो हमने आप लोगों से 3-4 महीने धनिया है, पालक वगैरह नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम तो भाई घर घर के अंदर ये चीज़ें होती है और कोई भी किसान कहीं पर भी इसके बीज डाल देते हैं, वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आवके हो रही थी मंडियों के अंदर। लेकिन अब इससे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियों का सीजन चालू हो गया, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो धनिया का जो बीज है जर्मिनेट कम होते चले जाएंगे, मंडियों में इसकी आवके कम होती चली जाएगी, रेट अप होते चले जाएंगे। तो आप इस टाइम से धनिया की बुआई भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक वो फसल है जो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसलों के अंदर है। वैसे छोटी होती है, इसको किसान सब्जी फसलों के अंदर नहीं आंकता है, इसको बहुत छोटा आंकता है, लेकिन इसमें मादा है भाई सबसे ज़्यादा पैसे देना। तो आप ये कुछ सब्जी फसलें हैं इनको जल्दी से जल्दी फरवरी महीने में लगा लो, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे पैसे देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।